के किला में बढ़ कर ईंधन तोड़कर उसने बेचकर 2 वक्त की रोटी खाया करती और उसके ऊपर भी केता ने मारा करते वो। एक भील देखने ला गया, बोला आजाद की माँ है ने बोला बुढ़िया तेरा छोरा चोर था, डाकू था, उन अंग्रेजा की रेल लूटी थी, बड़ी निजागिया के ताड़े इस मारेपन में आज जोड़ कर बोली रे बेटा इसी दुर्गति भी क्यों करो हो, मेरा चंदू चोर नहीं था, मेरे चंदू ने वह रेल लूटी थी, वह थारे मारे लूटी थी, उनके हथियार लाकर तब ना आजाद कराओ है, मेरा बेटा चोर नहीं था, अब तो मेरे बेटे ने चोर कहो हो। चला चला ताने में जा करते देश की आजादी के 2 साल बाद की बातें कर रहा हूं, 1949 में। उस वक्त एक चंद्रशेखर आजाद जी का दोस्त सदाशिव जेल से बाहर आता है और बाहर आकर उस्मान अपनी गैर ले गया लखनऊ के अंदर। 1951 में मार्च के महीने में उस माता जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वो सरकार से ये गुहार लगाता है, अरे शहीद की मां थी, इसकी एक तस्वीर लगाना था, वहां 5 फुट की जगह दे दो। उस सरकार ने एक शहीद की मां के लिए 5 फुट की जगह देने से मना कर दिया। वो जगह देने से मना करते हुए ये कहा वो कौन सा शहीद था, वो तो चोर था, ठग था, डाकू था। सदाशिव बोला हमारी मां के बारे में एक भी लफ्ज नहीं सुनाएंगे, अगर आप आजादी की कुर्सी पर बैठे हो और इस देश के राजा बने हो वो इनकी बेटों की देन है, अखारे तो जो वो कर लियो, हम इस मूर्ति को स्थापित करके दिखाएंगे। उधर से सदाशिव ने अपने सर पर 5 फुट की प्रतिमा रख ली और उधर से देश में पहली बार कर्फ्यू लग गया था। जवाहरलाल नेहरू हमारा प्रधानमंत्री था, उन्होंने घोषणा कर दी सरेआम गोली मार दियो थे, तस्वीर फेंक देता है। 10,000 आदमी उस सदाशिव को चारों तरफ से घेरे हुए, जैसे ही उस मूर्ति को टेकते हैं, टेकते एक पुलिस वाले ने सीधा नाड़ पलट मारा और ये जो शहीद है जिन आज तुम पूजन लाग रहे हो, इसकी मां की नाड़ दूर जाकर पड़ी। ये आजाद भारत की बातें हैं, मूर्ति नीचे कर दी उड़े, सैकड़ों आदमी अपाहिज हो गए, मर के, अखबार में खबर नहीं आई। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कहां के आजाद है हम और कहां गुलाम थे? जिस वक्त हम गुलाम थे अमीर आदमी मौज ले रहा था, आज जब हम आजाद हो गए अमीर आदमी आज भी मौज ले रहा है, गरीब के पल्ला के है कुछ नहीं। मैं अपने घर की कहानी बताता हूं। 7 साल का था, मेरी माँ की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, मारे तो इलाज के लिए रुपया ना था। सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर 7 दिन तक बिना सिफारिश बिना पीछे बेड ना मिला। अगर प्राइवेट में एडमिट कराते 50,000 रुपये मांगे थे, उस टाइम पर 50,000 का हमारा जुगाड़ना था। मेरी माँ की तड़प तड़प का मौत होगी और मैं वो सारी चीजें अपनी आंखों से देखने लग रहा था। मेरा दादा गुजर गया, मेरी दादी गुजर गई, बाप इस चीज तो पागल हो गया। मेरा भाई मेरे तो 3.5 साल छोटा, उसकी उम्र क्या होगी अंदाजा ला लो, मेरी 7 साल थी। तो हम जब किसी का लाशी का डोलू लेकर मांगने जाया करते, मारा ताने लगा करते, रांड के सांड हटा जो और हम अगले दिन फिर जाते रिताई थोड़ा शीत डालते, फिर न्यू कहा करते बेशरम डालते देखा कोई ना घर के बाहर पे। ये चीजें देख देख कर संघर्ष करके कैसे भी आज हम बड़े हुए। मेरे दिल में खुद का जुनून था कि जिंदगी में परमात्मा ने मैं बड़ा कर दिया, मैं अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मेरी कोशिश यह रहेगी मैं गरीबी के कारण किसी बहन बेटी ने दम नहीं तोड़ने दूंगा, मैं गरीबी के कारण किसी ने हाथ नहीं पसारने दूंगा। आज की बात करता हूं। अब की मैंने 10 साल हुए हैं सेवा करते, मैं कामयाब तो होया नहीं हूं। कामयाबी तो एक अलग चीज हो है, हारे वर्ग का गरीब हूं, किराए के मकान वाला हरू
सोनीपत आज भी सेक्टर 23 में। लेकिन मेरा संतुष्टि एक बात से, मैंने 1300 उन परिवारों के इलाज करा लिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। मैंने लगभग 200 उन गरीब बेटिया का ब्याह करा दिया जिनके घर में 10 रुपये तक नहीं थे। मैंने 23 उन बहना के बात भर दिया जिनके पास बच्चे गिनती भाग्य ना था। लगभग अगर बात करा 27 करोड़ रुपए की नगद मदद कर ली, और वो किस चीज से? एक इस फेसबुक पे, या फेसबुक सेवा शुरू करी थी 2012 में, मैंने चलानी आई 2015 में, और यो जो तुम वीडियो देखो ना, वीडियो 2016 में मैंने बताई थी लोग तुम इस पे वीडियो भी बना सको। मैंने सब तब लाइव आकर मदद करी थी। मैंने न्यू कहा अगर तेरा भिखारी है कि फोना में रुपये मांगे है, आज ऐसा कोई गांव नहीं है, आज ऐसा कोई जिला नहीं है, आज ऐसी कोई तहसील नहीं है जगह इस फोना पर दिखावा ना करते, वीडियो ना बनाते। आज ऐसी कोई जगह नहीं है जगह संगठन बनकर किसी न किसी गरीब की मदद नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ अच्छी चीजों का, अच्छे काम का जितना ज्यादा हो हमें दिखावा करना चाहिए। दिखावा, अगर किसी दिखावे से क्रांति आती है, अगर किसी दिखावे से किसी गरीब का बदलाव है तो नुकसान क्या है? मैं आप सभी साथियों से एक बात बताना चाहता हूं, जब भी आपको कोई अच्छी बात बताए, जैसे कि आपके गांव के सरपंच साहब बता रहे थे, इतने संगठन, इतनी चीजें, इतने स्कूल, इतना अच्छा गांव, उसका परिणाम भी आप लोगों के सामने है। अगर आप लोगों को नहीं पता हो, पूरे हिसार के अंदर सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां, सरकारी रोजगार डोभी गांव में है। अगर आपके बच्चे पढ़े हैं तो कामयाबी तो है ना। वो तो संगठन बना रहे जो मेरे साथी हैं, मैं ज्यादा तो आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जैसा आपका बच्चा हूं, जिस टाइम याद करोगे थारी घर खड़ा हूं। और सबसे पहले भाई एक छोटा सा योगदान 5100 रुपए का मेरी तरफ से एक्सेप्ट करना, ताकि मेरे को भी खुशी हो। मैं कहीं गया तो उस गांव ने मेरा सम्मान रखा कि आप लोगों के लिए अपनी तरफ से एक छोटा मेरे सम्मान के तौर पे 5100 रुपए देना चाहता हूं, उसको एक्सेप्ट करें। मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला हो, गलत बात निकली हो, मैं किताबों में पढ़ी हुई बातें नहीं बोलता। जो समाज से सीखी है, जो समाज से सीख रहे हैं, वही आप लोगों के सामने बोलने की कोशिश करते हैं। अगर गलत शब्द निकल गया हो, हाथ जोड़कर आप लोगों के चरणों में क्षमा मांगता हूं। दोबारा से सभी को राम राम, जय हिंद।